ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. आज हर आदमी 15 अगस्त की बात करता है, हमारी आजादी की बात करता है। हम आजादी की बात कहां से शुरू करते हैं? हम शायद भूल गए आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई थी, बहादुर शाह जफर की कुर्बानी से शुरू हुई थी। आज बहादुर शाह का जफर नाम लिया जाता है, क्या उनकी बीवी के दिल नहीं थे जिनके बेटों के तश्त में खून लाके खून से भरे हुए सर रखे गए थे? वो क्या कुर्बानी उन औरतों ने नहीं दी थी अपने बेटों की? वो औरतें थी जो घरों में बैठ के अपने माओ भाइयों और बापों की कुर्बानियां दे रही थी। क्या वो टीपू सुल्तान की कुर्बानी नहीं थी? क्या उनकी बीवी की कुर्बानी नहीं थी कि जिन्होंने अपनी औलादों के को यरगमान के तौर पे अंग्रेजों को दिया था? क्या वो उन औरतों की कुर्बानी नहीं थी? आपके पास आबादी का आधा हिस्सा ख्वातीन का है, आपको ख्वातीन को सियासत में लाना पड़ेगा। अगर 30% पे बात होती है तो आपको ख्वातीन को कहां से ढूंढोगे, ये बात मुझे बताओ। मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, मुझे ये फख्र है कि कर्नाटका में एक अच्छा रेशो है एजुकेशन का, और उस एजुकेशन के रेशो पे बात करते हुए मैं कहती हूं कि आपको एक वोट देने की हर एक को आजादी है। जिस तरह एक मर्द को आजादी है एक वोट देने की, एक औरत को भी आजादी है। हम अपने दिमाग से क्यों नहीं चलेंगे? हम ये क्यों नहीं आके, अगर हमारे पास कोई एमएलए, या मैं तो बहुत छोटी बात करती हूँ, हम घरों में रहने वाली ख्वातीन हैं, अगर कोई आके हमसे वोट मांग रहा है तो प्लीज हंस के ये तो पूछ लीजिए, चाहे वो पार्षद के इलेक्शन की बात मैं तो आपसे शुरुआत से यहां से नीचे लेवल से करती हूँ, उनसे हाथ जोड़ के ये तो पूछ लीजिए कि मोहल्ले में कभी आके हमारे हाल पूछे थे? आज वोट लेने आए हो, ये नालियां सड़ रही हैं, कभी आके देखी थी जो आज वोट लेने आए हो? क्या हमारे हुकूक की कभी पायदारी की थी? क्या हमारे मोहल्ले में क्या अस्पताल है? क्या हमारे मोहल्ले में कोई स्कूल है? क्या किसी ने आके हमसे ये पूछा था? मैं आप लोगों से आज ये मुखातिब होकर कहती हूँ कि जब आपके पास वोट लेने आए तो जैसा अभी मजीद साहब ने फरमाया कि लोग जिनको आप लोगों ने वोट दिए थे वो लोग बिके हैं करोड़ों रुपए में, तो आप उनसे हाथ जोड़ के ये तो कह दीजिए कि अरे वो पिछला हिस्सा तो दे दो हमारा, जो करोड़ों रुपए आपने खाए हैं उनमें से कुछ हिस्सा तो जो वोट हमने दिया है वो तो हमारा बनता है ना, तो वो वाला हिस्सा हमें दे जाओ। जब आप वो हिस्सा हमारे पैसों का दे दोगे तो नेक्स्ट वोट हम आपको जरूर देंगे। बिकाऊ कौम, बिकाऊ लोग। बेंगलुरु में जो अजीमुशान अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है लिंगराजपुरम में फ्रेजर टाउन के पास, ये एक मिसाली कॉन्फ्रेंस है जिसमें हजारों के लेडीज, यूथ्स और उलमा इकराम के अलावा नौजवान जमा है। और यहाँ पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैजी साहब और स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब के अलावा वाइस प्रेसिडेंट एम के BM कामले साहब और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद साहब पुट्टनजा सब ये तमाम तशरीफ लाए हैं। असल मकसद क्या है? अवाम के अंदर एक सियासी बेदारी पैदा करना है। सिर्फ इंतखाबात में इलेक्शन देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए हमें मुज्तमा होना है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित, मुस्लिम, अवाम तमाम मिलके सियासी तौर पर बेदार होके ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मंगलूर के बाद, दावनगिरी के बाद, गुलबर्गा के बाद, मैसूर के बाद बेंगलुरु में आज ये मुनक़िद है। ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या ये इलेक्शन की तैयारियां? इलेक्शन की तैयारियां तकरीबन 10 साल से हमारी चल रही हैं। पार्टी ही बनाए हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, जरूर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता MLA इंतखाबात के मौके पर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि बार बार ये कहा जाता था कि सेक्युलर वोट बच जाएंगे, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि सेक्युलर इकट्ठा होके भी अगर वोट देंगे तो फिर बीजेपी की दुकान में सेल के लिए हमारे सेक्युलर MLAs वेटिंग में है, तो इसलिए हम अपना दुकान, अपनी पार्टी, अपना मकाम
अपने इश्यूज को हल करने के लिए हम अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या 224 इलेक्शन हल्कों में आप उम्मीदवार खड़ा करने नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम बीबीएमपी के हल्कों में और असेंबलियों में मैक्सिमम कोशिश करें। इसलिए अकलियत और दूसरी माइनॉरिटी के लिए लीडर माइनॉरिटी से होना चाहिए। वो दूसरी पार्टी हमारे बारे में क्या करना क्या नहीं करना वो डिसाइड करने का नहीं। सर इसलिए हमारे डिमांड ये है, हम लोग किसी सेकुलर पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, वोट नहीं। अब जैसे कि एसडीपीआई पॉलिटिक्स में आ रही है, बीजेपी का अपना एक एजेंडा है और आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि वो एजुकेशन और स्कूल्स के बेस पे लड़ रहे हैं, तो एसडीपीआई किस बेस पे लड़ेगी? हम लोग देश की जो सिस्टम है वो सिस्टम में हम लोग सोशल डेमोक्रेसी बोल के एक आइडियोलॉजी है, मतलब देश की सभी कम्युनिटी को बराबरी मिलना चाहिए और हमारे देश की जो प्लान है वो वेलफेयर स्टेट का है, वो वेलफेयर स्टेट को वापस लाना चाहिए। उस बुनियाद पे हम लोग काम करते हैं। सर आइंदा 2023 के इलेक्शंस में क्या एसडीपीआई सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, बीजेपी को दूर करने के लिए, या खुद लड़ेगी? नहीं, इसमें हमको ऐसा एक जिद नहीं है, हम सिर्फ खुद लड़ेंगे बोल के। अगर एक मतलब एक जेन्युइन एक डिस्कशन है तो किसी सेकुलर पार्टी के साथ अलायंस के लिए एसडीपीआई रेडी है, इसमें हमको नहीं है बोल के एक जिद नहीं है। हमारे सवाल ये है, मुस्लिम एमएलएस कर्नाटका में बहुत सारे मुस्लिम इशू आने के टाइम क्या बताया, असेंबली में कुछ सवाल किया नहीं, ये तो हिजाब इशू आने बोला, ये लड़की लोगों को सपोर्ट किया, कुछ नहीं है, तो फिर इलेक्शन के टाइम में आके हम लोग असली है, ये तो बीटी में बोलने में क्या है, के मुताबिक काम करना चाहिए था, वो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। इसलिए ये सभी लोगों को जनता के सामने हम लोग इजहार करेंगे, ये लोग क्या क्या है वो। ये है सोशल, जो बताए सोशलिस्टिक रिपब्लिक, मगर आज क्या हो रहा है? आज सबको बराबरी नहीं है। आज क्या हो रहा है? सोशलिस्ट खत्म किया जा रहा है। फ्री भी आದ್ರೆ केरोसिन ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ फ्री भी आದ್ರೆ ನೀವು आज हर आदमी 15 अगस्त की बात करता है, हमारी आजादी की बात करता है। हम आजादी की बात कहां से शुरू करते हैं? हम शायद भूल गए, आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई थी, बहादुर शाह जफर की कुर्बानी से शुरू हुई थी। आज बहादुर शाह का जफर नाम लिया जाता है, क्या उनकी बीवी के दिल नहीं थे जिनके बेटों के तश्त में खून लाके खून से भरे हुए सर रखे गए थे? वो क्या कुर्बानी उन औरतों ने नहीं दी थी अपने बेटों की? वो औरतें थी जो घरों में बैठ के अपने माओ भाइयों और बापों की कुर्बानियां दे रही थी। क्या वो टीपू सुल्तान की कुर्बानी नहीं थी? क्या उनकी बीवी की कुर्बानी नहीं थी कि जिन्होंने अपनी औलादों के को यरगमाल के तौर पे अंग्रेजों को दिया था? क्या वो उन औरतों की कुर्बानी नहीं थी? आपके पास आबादी का आधा हिस्सा ख्वातीन का है, आपको ख्वातीन को सियासत में लाना पड़ेगा। अगर 30% पे बात होती है तो आपको ख्वातीन को कहां से ढूंढोगे, ये बात मुझे बताओ। मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, मुझे ये फख्र है कि कर्नाटका में एक अच्छा रेशो है एजुकेशन का, और उस एजुकेशन के रेशो पे बात करते हुए मैं कहती हूं कि आपको एक वोट देने की हर एक को आजादी है। जिस तरह एक मर्द को आजादी है एक वोट देने की, एक औरत को भी आजादी है। हम अपने दिमाग से क्यों नहीं चलेंगे? हम ये क्यों नहीं आके, अगर हमारे पास कोई एमएलए, या मैं तो बहुत छोटी बात करती हूँ, हम घरों में रहने वाली ख्वातीन हैं, अगर कोई आके हमसे वोट मांग रहा है तो प्लीज हंस के ये तो पूछ लीजिए, चाहे वो
पार्षद के इलेक्शन की बात मैं तो आपसे शुरुआत से यहां से नीचे लेवल से करती हूँ। उनसे हाथ जोड़ के ये तो पूछ लीजिए कि मोहल्ले में कभी आके हमारे हाल पूछे थे? आज वोट लेने आए हो, ये नालियां सड़ रही हैं, कभी आके देखी थी? जो आज वोट लेने आए हो, क्या हमारे हुकूक की कभी पायदारी की थी? कि हमारे मोहल्ले में क्या अस्पताल है? क्या हमारे मोहल्ले में कोई स्कूल है? क्या किसी ने आके हमसे ये पूछा था? मैं आप लोगों से आज ये मुखातिब होके कहती हूँ कि जब आपके पास वोट लेने आए तो जैसा अभी मजीद साहब ने फरमाया कि लोग जिनको आप लोगों ने वोट दिए थे वो लोग बिके हैं करोड़ों रुपए में, तो आप उनसे हाथ जोड़ के ये तो कह दीजिए कि अरे वो पिछला हिस्सा तो दे दो हमारा, जो करोड़ों रुपए आपने खाए हैं उनमें से कुछ हिस्सा तो जो वोट हमने दिया है वो तो हमारा बनता है ना, तो वो वाला हिस्सा हमें दे जाओ। जब आप वो हिस्सा हमारे पैसों का दे दोगे तो नेक्स्ट वोट हम आपको जरूर देंगे। बिकाऊ कौम, बिकाऊ लोग,